नमस्कार, मैं सजनपाल मील एक बार फिर से मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो देखो हमारा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ, खत्म हुआ असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के कारण, उसके बाद में भारतवासी है उनमें गंभीर निराशा छा गई, क्योंकि उनको गांधी जी से और इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्या थी, आशाएं थी। स्वतंत्रता नज़दीक दिखते हुए भी मतलब ऐसा लग रहा था कि अब भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन अचानक भारत की जो स्वतंत्रता है वो छिन गई एक तरह से। गांधी जी के प्रति भी लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। और इसके बाद में जो मुख्य घटनाएं उनमें देखो, एक क्रांतिकारी जो नया वर्ग है वो अस्तित्व में आया। मतलब क्रांतिकारी जो लोग हैं वो अस्तित्व में आए, जैसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे, जिनको गरम दल वाले बोला जाता था। ठीक है ना, कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, इसके बाद में 6-7 वर्ष तक गांधी जी ने कोई भी आंदोलन नहीं किया, और अचानक फिर जो आंदोलन किया वो कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि लोगों की भी मांग थी और गांधी जी के अलावा कोई और नेता लोगों को दिख भी नहीं रहा था जो भारत को क्या है, अंग्रेजों की गुलामी से, इस दास्ता से मुक्त करा सके। तो लोगों ने गांधी जी से आह्वान किया कि एक नई क्रांति के साथ क्या है, दोबारा हमें प्रतिरोध करना होगा। तो गांधी जी 6 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः क्या है, भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था। देखो कोई भी आंदोलन है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो यहां पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2-3 कारण थे। वो कारण देखो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से कारण थे। सबसे पहला जो कारण था, नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कारण था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है, तात्कालिक जो कारण थे। नंबर 2 दूसरा जो कारण था वो था गांधी जी की लॉर्ड इरविन से 11 मांगे या 11 सूत्री मांगे। 11 सूत्री मांगे क्या थी, सब बताया जाएगा, ये ध्यान से देखना, बारीकी से देखना इसको। और नंबर 3 दांडी मार्च। दांडी मार्च या इसको नमक मार्च भी बोलते हैं, या दांडी यात्रा भी इसको बोला जाता है। ये 3 तात्कालिक कारण थे जिनके कारण क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अब इनमें देखो सबसे पहला कारण है साइमन कमीशन। ठीक है, ये साइमन कमीशन यहां रहने देता हूं मैं, तो देखो बाद में मिटा देंगे इसको इकट्ठा ही। साइमन जो कमीशन है, इसमें क्या हुआ कि पहले देखो भारत सरकार का अधिनियम लगा हुआ था, अधिनियम 1919। जैसे आज हमारा संविधान लगा हुआ ना, उसी प्रकार पहले जो कार्य है वो किस प्रकार होते थे, अधिनियम के द्वारा होते थे। तो उस समय जो अधिनियम था वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसके समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट भेजी गई थी, या रिपोर्ट तैयार करनी थी एक। ठीक है ना, और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिसका नेतृत्व था, जिस अंग्रेजी अधिकारी का नेतृत्व था, उस अधिकारी का नाम था सर साइमन। सर साइमन ने 1927 में ये रिपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, क्या नाम था, 1927 में बना सर साइमन, आयोग बनाया। अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था सर साइमन। बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन है उसको गठित कब किया गया, तो 1927 में, और किसके नेतृत्व में, सर साइमन। ये जितने भी आयोग गठित होते हैं ना, इनके जो आयोगों के नाम है उसी से मिलता जुलता जो नाम है वो क्या है, इनको गठन करने वालों का होता है। तो यहाँ पर देखो इसको साइमन कमीशन बोलते हैं, तो सर साइमन ने इसको क्या किया था, इसको गठित। अब देखो 1928 में इसने क्या है, अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी। ठीक है, साइमन कमीशन ने 1928 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। एक देखो इसमें चीज और थी कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। सदस्य कितने थे, 7।
लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि भारतीयों के लिए कानून बनाना और उसमें भारतीय शामिल नहीं था। तो देखो ये कारण था कि उसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसी कारण इस साइमन कमीशन का क्या हो गया, विरोध हो गया जगह जगह पर। जब ये भारत आया ना, ये कमेटी जब भारत आई तो उसका विरोध हुआ। सबसे पहले जो विरोध हुआ था वो हुआ 3 फरवरी 1928 को। ये पहुंचा बंबई, ये आयोग कहां पहुंचा, बंबई में, और बंबई में इसका विरोध हुआ। देखो जीके में प्रश्न आता है और 10वीं क्लास में प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। और यहां पर इसका विरोध हुआ साइमन गो बैक के नारे से, यानी कि साइमन कमीशन वापस से जाओ। पूरे बंबई शहर में ये नारे लगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन गो बैक। अब प्रश्न आ जाए कि ये नारे क्यों लगे थे, क्योंकि साइमन कमीशन है उसकी एक तो रिपोर्ट थी वो दोषपूर्ण थी, दूसरा उसमें एक भी भारतीय नहीं था। जो कमेटी बनी हुई थी, जो आयोग बना था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य थे। ध्यान रखना साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 7। ठीक है, बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 जहां पर इसका विरोध हो। और उस समय आपको पता है पाकिस्तान भी भारत में शामिल था। तो जब ये साइमन कमीशन लाहौर गया तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका क्या है, विरोध किया और एक आंदोलन किया विरोध स्वरूप। ठीक है ना, किसने, लाला लाजपत राय। तो अंग्रेजों ने जब लाला लाजपत राय और उस आंदोलन का दमन किया ना, तो उसमें लाला लाजपत राय के सीने में गंभीर चोट आई और उन्होंने क्या है, वहीं पर दम तोड़ दिया। 1 महीने बाद में हॉस्पिटल में उन्होंने क्या है, दम तोड़ा। ठीक है ना, तो इस प्रकार साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका पहला तात्कालिक कारण था साइमन कमीशन। कौन सा कारण था, साइमन कमीशन। अब दूसरा कारण है 11 सूत्री मांगे क्या थी, वो अभी मैं देखो आपको बताता हूं, ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो 11 सूत्री समझौता, 11 सूत्री समझौता। 11 सूत्री का मतलब होता है 11 मांगे। ठीक है ना, 11 सूत्री का मतलब क्या होता है, 11 मांगे। तो देखो गांधी जी ने, किसने रखी थी 11 मांगे, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। गांधी जी ने किसको पत्र लिखा, लॉर्ड इरविन को। ठीक है ना, और यह पत्र लिखा गया 2 मार्च 1930 को। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र कब लिखा, तो पत्र लिखा 2 मार्च 1930 को। अब देखो इसमें 11 मांगे थी। ठीक है, 11 सूत्री समझौता, इनकी 11 मांगे क्या क्या थी, तो देखो सबसे पहली मांग, ठीक है ना, सबसे पहली मांग गांधी जी ने कहा कि जो लगान है, भारतीयों से जो लगान लिया जा रहा था, इसको 50% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है ना, 11 सूत्री मांग में पहली मांग क्या थी कि जो अंग्रेजों द्वारा जितना भी लगान लिया जा रहा था भारतीयों से, उसको आधा कर दिया जाए। 50% का मतलब क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो पहली मांग तो ये थी। अब देखो मांग नंबर 2 क्या थी, जो सरकारी अफसर थे, अंग्रेजी अफसर, सरकारी अफसर, इनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, सरकारी अफसर जो थे उनकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण देश के ऊपर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ रहा था। आर्थिक स्थिति पहले से देश की खराब थी और इन अफसरों की तनख्वाह के कारण और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तो देखो सरकारी जो अफसर थे उनको क्या लिखा, सरकारी अफसरों के बारे में लिखा कि इनकी जो तनख्वाह है उनका भी 50% कम कर दिया जाए। मतलब ये जो सरकारी अफसर है ना, इनकी तनख्वाह क्या कर दो, आधी ही कर दो। ठीक है ना, जिससे देश है वो क्या है, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ सके। फिर देखो गांधी जी की तीसरी मांग, पहली मांग थी लगान, दूसरी सरकारी अफसरों की जो तनख्वाह वो क्या की जाए, आधी। और जो तीसरी मांग है वो है विदेशी वस्त्र आते थे, विदेशी वस्त्र कहां से आते थे आपको पता है, ब्रिटेन से आते थे। ठीक
ठीक है ना। विदेशी वस्त्र है वो कहां से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, और जिनके कारण यहाँ के जो कुटीर और लघु उद्योग है वो सारे क्या हो गए थे, लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि विदेशों से आने वाले माल है वो सस्ता होता था, और यहाँ की जो पूंजी है वो धीरे धीरे कहां जा रही थी, ब्रिटेन में जा रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि जो विदेशी वस्त्र जितने आ रहे हैं ना ब्रिटेन से, उनकी संख्या भी लगभग आधी ही कर दी जाए, मतलब आधे वस्त्र आने चाहिए। तो तीसरी मांग ये थी, ठीक है ना। तो देखो पहली लगान होगी, दूसरी सरकारी अफसर, तीसरी जो विदेशी वस्त्र आ रहे थे वो हो गई। अब देखो चौथी जो मांग है, अंग्रेजों ने गुप्तचर प्रणाली बना रखी थी, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, जिसके कारण क्या है भारतीय लगभग परेशान थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये गुप्तचर व्यवस्था इसको क्या कर दिया आप, समाप्त, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, समाप्त। तो देखो चौथी मांग क्या थी, गुप्तचर प्रणाली को समाप्त करना। देखो 11 सूत्री समझौता था, यानी कि मांगे थी 11। अभी तो कितनी मांगे हुई हैं, 1 2 3 और 4, कि गुप्तचर प्रणाली को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। पांचवी जो मांग थी समुद्र तट को लेकर थी, समुद्र तट, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि भारतीय जो समुद्र तट है ना, उन पर सिर्फ भारतीय जो जहाज हैं उन्हीं का क्या होना चाहिए, वही आने चाहिए, विदेशी जहाज नहीं आने चाहिए। तो देखिएगा कि समुद्र तट के बारे में क्या मांग थी गांधी जी की, पांचवी मांग की, भारतीय जहाज जो है वही भारतीय समुद्र तट पर आने चाहिए, विदेशी नहीं आने चाहिए। तो देखो कितनी मांग होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक बार मैं ये 5 जो मांग इनको मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं, ज्यादा नीचे लिख दिया तो मैंने, अभी देखो मैं मिटा देता हूं इसको। छठी जो मांग है देखो, मांग नंबर 6, ठीक है, यानी कि ये मांगे ऐसी थी जिनको पूरा कर पाना क्या है, बहुत ही मुश्किल था। छठी है सैनिक व्यय, सैनिक व्यय। अंग्रेज वो सैनिक व्यय बहुत ज्यादा करते थे, जिससे आर्थिक स्थिति देश की खराब होती जा रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि जितना भी सैनिक व्यय है ना, इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि क्या है देश की आर्थिक जो हालत है वो क्या है, सुधर सके। तो ये देखो कौन सी मांग है, छठी, 6 मांग हो गई। यानी कि गांधी जी ने वो सारी मांगे रखी जो मानना एकदम नामुमकिन था। अब देखो उस समय नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ जिनमें खास मादक पदार्थ बोलते हैं, या इसको मद्य निषेध की भी मतलब मांग बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटेन से शराब आती थी यहाँ पर, जिसके ऊपर काफी मात्रा में टैक्स था, जिससे बहुत ज्यादा फायदा होता था देखो सरकार को। आज भी हमारी सरकार को भी होता है, उस समय भी होता था। तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी अपराधी हो रहे हैं ना, अपराध हो रहे हैं, जो भी इनकी सारों की जड़ कौन है, नशीले पदार्थ, तो इनको पूर्ण रूप से क्या कर दे, अंग्रेजी सरकार बंदे कर दे, ठीक है ना। यानी कि नशीली जितनी भी चीजें हैं, शराब है, अफीम वगैरह है, जितनी भी नशीली चीजें हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। कितनी हो गई, 7। 8वीं जो मांग थी गांधी जी की, वो थी नमक कर, नमक कर, जिसको आगे अपने देखो दंडी जो तीसरा कारण उसमें पढ़ेंगे। नमक कर क्या है कि पहले जो नमक है इसके ऊपर कर लगता था अंग्रेजों के समय में। तो गांधी जी ने कहा कि जो नमक है वो तो भोजन का क्या है कि बुनियादी हिस्सा है, उसके ऊपर तो किसी भी हालत में क्या नहीं होना चाहिए, कर होना भी नहीं चाहिए। मान लो कि एक बार चाय है, चाय अगर अपने नहीं पिए छोड़ देंगे, चाय पीना छोड़ देते हैं फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन खाना खाना थोड़ी छोड़ सकते हैं, और भोजन है उसमें हर चीज में नमक की आवश्यकता होती है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो नमक कर है उसको भी क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो अगली मांग क्या थी, नमक कर को समाप्त करने की। तो देखो 8 मांगे होगी ना। 9वीं मांग थी राजनीतिक बंदी रिहा करवाना, रिहा करवाना, ठीक है ना। जितने भी राजनीतिक बंदी कौन होते थे, जो गांधी जी के साथ मान लो आंदोलन में चलते थे, आंदोलनकारी यार, उनको फिर पकड़ के पुलिस वाले ले जाते थे, अंग्रेज पकड़ के ले जाते थे, उनको राजनीतिक बंदी बोला जाता था। जो राजनीतिक गतिविधियां करते हुए पकड़े जाते हैं ना, उनको राजनीतिक बंदी बोला जाता था। तो अगली मांग थी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, इरविन ने, लॉर्ड इरविन है, इसने इसको पत्र लिखा कि उनको सबको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। एक 10वां लाइसेंस, लाइसेंस गांधी जी भारतीयों के लिए लाइसेंस मांग रहे थे, किस चीज का, बंदूक का,
पिस्तौल का, ठीक है ना। अब अंग्रेजों को पता था कि पिस्तौल बंदूक का अगर इनको लाइसेंस दे दिया तो 1857 की क्रांति जैसी और क्रांति होगी तो इनको हथियार लाने नहीं पड़ेंगे, खतरनाक काम हो जाएगा। तो भारतीयों को तो किसी हालत में, मतलब जैसे आजकल लोगों को अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार दे रखे हैं ना, गांधी जी ने भी कहा कि भारतीयों को अपनी खुद की रक्षा के लिए लाइसेंस दो और हर व्यक्ति को क्या है अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए बंदूक वगैरह रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार की मतलब मजाकिया जो शर्तें हैं, 11 जो शर्तें थी वो इस जो गांधी जी के पत्र में थी। अब देखो एक और रहती है, 11वीं जो मांग थी वो मुद्रा संबंधी मांग थी, मुद्रा संबंधी मांग थी। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ मुद्रा संबंधी मांग थी। तो देखो अब आप ही बताओ, आपने ये 11 जो मांग है ये देखी हैं, ठीक है ना, इनमें मानने लायक कोई मांग है क्या? भाई अंग्रेज मान जाएंगे इसको गांधी जी की? क्या वो सैनिक व्यय आदा कर देंगे? नशीले पदार्थ जिनसे उनकी आय व्यय जो है वो मतलब खजाना है वो भरा जा रहा है उसको बंद कर देंगे? लाइसेंस प्रणाली दे देंगे, मतलब बंदूक रखने की इजाजत दे देंगे भारतीयों को? नहीं देंगे ना। तो देखो ये 11 मांगे थी जिनको 11 सूत्री समझौता कहा जाता है, और ये समझौता किसके मध्य होना था? गांधी और लॉर्ड इरविन, ठीक है। लेकिन लॉर्ड इरविन ने देखो 2 मार्च को, तारीख क्या थी, ये पत्र कब लिखा गया था? 2 मार्च को। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन है वो एक अकड़ू व्यक्ति था और उसने इसे समझे, ये जो समझौता था, ये जो पत्र था, इसको देखा ही नहीं भी क्या मांगे हैं। गांधी जी हैं, उन्होंने जो 2 मार्च को पत्र लिखा उसको लॉर्ड इरविन ने बिल्कुल भी देखा नहीं, और देखा तो सिरे से नकार दिया, एक भी मांगे नहीं मानी। गांधी जी ने चेतावनी दे दी, अगर आप हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम नमक कानून खुद तोड़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो इस देखो 10 दिन तक इंतजार किया, 2 मार्च को पत्र लिखा, 2 मार्च के बाद में 12 मार्च 10 दिन इंतजार किया। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी जो यात्रा है, दांडी यात्रा है ये शुरू कर दी। 2 मार्च को पत्र लिखा और 10 दिन का समय, भाई 10 दिन में क्या पता अंग्रेज कोई फैसला ले लें, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो गांधी जी ने 12 मार्च जो था, 12 मार्च, ठीक है ना, को दांडी यात्रा करने का फैसला कर लिया। दांडी यात्रा, आप देखो इसको मैं मिटो देता हूं, उसके बाद में दांडी यात्रा देखूंगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि जब ये हमारा टॉपिक समाप्त होगा, आज के बाद सभी टॉपिकों में ऐसे होगा, जब भी हमारा जो टॉपिक का समाप्त होगा उसके बाद में मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, या मैं 5 प्रश्न आपको लिख दूंगा, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो एक बार ही देखना है, अब जो मैं बना रहा हूं ये एक बार देखना, दोबारा एक बार मत देखना, ठीक है। पहले उनके उत्तर आपको कितना समझ आया है या नहीं आया, ये जो डेट में लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। इन्हीं से संबंधित कुछ मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 5, और उसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। व्हाट्सएप में पर नहीं देना, ये जो वीडियो चल रहा है इसी के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको क्या है मेरे को उत्तर उनका देना है, ठीक है ना। तो देखो मैं ये मिटो देता हूं, इसके बाद अपने देखेंगे दांडी मार्च। अब देखो अगला जो कारण था वो था दांडी यात्रा। ऐसा बोला जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ना वो दांडी मार्च से ही हो चुकी थी। इसको अपने गांधी जी की दांडी यात्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या थी ये दांडी यात्रा, उससे पहले देखो दांडी यात्रा का जो प्रस्ताव है और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना वो पहले ही पारित हो चुका था। ये प्रस्ताव पारित हुआ था 31 दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आता है। देखो एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन के उनमें भी आता है कि लाहौर अधिवेशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या ये प्रश्न बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है वो कौन से अधिवेशन में की गई थी? ठीक है, तो पूर्ण
स्वतंत्रता की मांग है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, याद रखना आप, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को, और किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसी में तय कर दिया गया था कि हमें क्या करेंगे, दांडी मार्च भी करेंगे। अब आते हैं देखो दांडी यात्रा। मैंने आपको बताया था 11 सूत्री जो मांगे हैं गांधी जी की, बिल्कुल गांधी जी की एक तरह से बेइज्जती कर दी थी इरविन ने, ठीक है। पत्र देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं गांधी जी को कि गांधी जी क्या है। लॉर्ड इरविन ने देखा ऐसे गांधी बहुत आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, वो भी बड़ा अधिकारी था, तो उसने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि गांधी जी की पावर क्या है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी है वो 6 या 7 वर्ष बाद में क्या है, दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए थे। एक बार फिर से सोया हुआ शेर है वो जाग चुका था, अंग्रेजों को इस बात का आभास नहीं था। तो देखो अब अपने दांडी यात्रा के पास चलते हैं, कहां से हुई थी, कैसे हुई, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि पत्र लिखा था 2 मार्च 1930 को, ठीक है। 10 दिन का टाइम दिया, इसके बाद में 12 मार्च, यानी कि 12 मार्च से हमारी दांडी यात्रा शुरू होती है, 12 मार्च से, और चलती है 6 अप्रैल तक। लगभग 24 दिन लगे इसमें, कितने दिन लगे, 24। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कहां से चली, गुजरात का जो अहमदाबाद है ना, वहां पर एक स्थान है जो साबरमती, गांधी जी का आश्रम था साबरमती, साबरमती, ठीक है ना, साबरमती, यह आश्रम था गांधी जी का। यहां से गांधी जी खुद प्लस 71 जो अपने विश्वसनीय जो व्यक्ति थे, टोटल हो गए 72 व्यक्तियों के साथ गांधी जी ने 77, यानी कि हो गए 78 व्यक्तियों, यानी कि 78 सदस्यों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी, ठीक है ना। कितने सदस्य, एक खुद थे और स्वतंत्र सदस्य थे 78। विश्वसनीय व्यक्ति कौन से थे गांधी जी के साथ, गांधी जी ने ऐसे व्यक्ति लिए जो अहिंसक थे, बिल्कुल हिंसा नहीं करते थे। अगर रास्ते में अंग्रेज आ जाए, मारने कूटने लग जाएं तो भी उफ भी न करें, हाथ उठाए नहीं सामने, ठीक है ना। ऐसे मतलब सब्र वाले व्यक्ति लिए थे स्वतंत्र, जिन पर सबसे ज्यादा गांधी जी को विश्वास था। और ये जो यात्रा है ये कितनी दूर थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जानी कहां थी, ये समुद्री एरिया है, दांडी नामक स्थान है, यहाँ समुद्र है ये, ठीक है, यहां तक जानी थी। और इसकी टोटल जो किलोमीटर में अगर लंबाई देखें तो 385 किलोमीटर थी, ठीक है। अगर मील में भी देखें तो 241 मील। आपकी 10th की जो बुक है उसमें 200 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो 10वीं क्लास के बच्चे उनको याद वही करना है, क्योंकि बोर्ड है वो आपकी बुक में से देख के मतलब वो उसको सही करेगा। लेकिन जो हकीकत में उसकी जो किलोमीटर में लंबाई थी वो 385 में। बहुत सारी चीजें बुक में ऐसी है जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को क्या है, आपको सही भी मैंने बता दिया कि ये है, और बुक वाला भी अपने को याद करना है। तो उसमें अपने ऐसे कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर लिख दिया, ब्रैकेट में लिख के वास्तव में इतनी, इस प्रकार अपने लिख सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बुक वाला ही बोर्ड है वो सही मानता है, ठीक है ना। 385 किलोमीटर और मील इस 241, यानी कि मील में अगर अपने देखते हैं तो 241, किलोमीटर में देखते हैं तो 385, इतनी दूरी थी। कहां से, साबरमती से दांडी। अब गांधी जी है ना, गांधी जी कोई फॉर्चूनर करके नहीं गए थे, पैदल चले थे। मार्च का मतलब ही होता है पैदल चलना, दांडी मार्च का मतलब है पैदल चलना, ठीक है ना। और गांधी जी रोज क्या करते थे, लगभग 15 किलोमीटर चलते थे, 15 से 20 किलोमीटर रोज चलते थे। 15 किलोमीटर रुक गए, फिर 15 किलोमीटर चले रुक गए, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चले रुक गए, 17 किलोमीटर चल गए, 18, 19 किलोमीटर चल गए, 17 किलोमीटर चले रुक गए। इस प्रकार 24 दिन तक रुके थे गांधी जी, ठीक है ना। हर रोज 15 या 20 किलोमीटर चलने के बाद में वो रुक जाते थे। क्यों, गांधी जी थक जाते थे क्या, हैं, रुकते क्यों थे, थक जाते थे, थक जाते नहीं थे। देखो गांधी जी का लक्ष्य था कुछ रुकने का। लक्ष्य क्या था, गांधी जी जैसे इस एरिया में गए, यहां 15 किलोमीटर हो गया, यहां पर उन्होंने अपना रात्रि का विश्राम का डेरा डाल लिया। अब गांधी जी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, जिस हिसाब से अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है ना, उसी प्रकार गांधी जी भी उस समय के नरेंद्र मोदी से भी कहीं भी आगे थे, और भी ज्यादा आगे थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी।
एक आह्वान पर पूरे देश की जो जनता इकट्ठी हो जाती थी। तो जैसे गांधी जी आज पता चल गया कि यहाँ रुके हैं, तो वहाँ के जितने भी महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सभी हैं वो उनकी मतलब भाषण वो सुनने के लिए आ जाते थे, गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। और गांधी जी है जैसे यहाँ रुके तो उन लोगों को बता दिया कि अपने फलानी तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं, आपको उसमें ये काम करना है, जब भी मैं आह्वान करूँ तो आप तैयार रहना। तो यहाँ गांधी जी का काम हो गया। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी क्या है, अधनंगा फकीर है, घूम रहा है ऐसे ही, ठीक है ना, घूमने दो, अपना क्या लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था गांधी जी आपकी कब्र खोद रहा है, यहाँ जगह जगह जहाँ पर रुक रहा है वहां पर लोगों को तैयार कर रहा है। फिर अगले दिन चले दूसरी जगह रुक गए, वहां के आसपास के गांव के लोग हैं वो गांधी जी के पास आए, मिले, गांधी जी ने उनको आंदोलन के बारे में बताया। इस प्रकार ये पूरी जो प्रक्रिया है वो गांधी जी कितने दिनों तक चले थे, 24 दिन, यानी कि आसपास के उस क्षेत्र में जितने भी जनता थी उनको उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन के बारे में प्रेरित कर दिया, ठीक है ना। तो गांधी जी चलते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। और 24वें दिन अंत में दांडी नामक स्थान जो गुजरात में है, तटवर्ती एरिया है, समुद्री एरिया है, यहाँ पहुंचे और अपने हाथों से पानी को उबाला और उससे नमक तैयार है कि आपने हाथ में देखो नमक है ले लिया, उसको तैयार किया और पूर्ण रूप से नमक कर देने का जो क्या कर दिया, विरोध कर दिया। यहीं से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। और ये डेट क्या थी जिस दिन गांधी जी ने नमक बनाया, वो डेट मैंने आपको बताया 12 मार्च को तो चले थे और 6 अप्रैल को नमक बनाया गांधी जी ने दांडी में, और 6 अप्रैल के दिन ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। हो तो यहीं से गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल। प्रश्न आ जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 6 अप्रैल, मतलब लंबा चला लेकिन 6 अप्रैल 1930 को क्या इसका प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे अपने पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियां, क्या क्या हुआ इस आंदोलन में, ठीक है ना। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है, इसकी प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की गतिविधियां बताइए, क्या चीज है, गतिविधियां क्या थी इसकी, ठीक है ना। पहली जो देखो गतिविधि थी सविनय, देखो लगभग जो असहयोग आंदोलन में हुआ था ना, वही बातें हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई। सबसे पहले तो बच्चों ने सबसे पहले देखो स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, स्कूलों का बहिष्कार, ठीक है ना। बच्चों ने सबसे पहले, स्कूल किसने छोड़ दी, बच्चों ने छोड़ दी। बच्चे तो हमेशा तैयार रहते हैं, छुट्टी का नाम सुना चलो भाई, ठीक है ना। तो गांधी जी हैं वो बच्चों के लिए कोई वरदान से कम नहीं थे। तो सबसे पहले बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, और बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया तो जो हमारे जैसे शिक्षक थे उनका भी फिर स्कूलों में क्या काम था, ठीक है ना। उस समय आज की तरह ऑनलाइन क्लासें तो चलती नहीं थी। तो देखो बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद में जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं उन्होंने नौकरियों का बहिष्कार कर दिया, नौकरियों का बहिष्कार हुआ, ठीक है। इसके बाद में सूती वस्त्र, वही जो होली जलाई गई थी वैसे ही सूती वस्त्रों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, ठीक है ना। और इस देखो आंदोलन की सबसे जो विशेष बात थी वो ये थी, तीसरे जो ये आंदोलन था इसकी सविनय अवज्ञा, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागे लिया, क्योंकि देखो इसमें एक सबसे बढ़िया महिलाओं के हितों की मांग थी, वो ये कि शराबबंदी की जाए, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान थी शराब से। उनके पति हैं वो शराब पीते थे और घर पे आके लड़ाई झगड़ा, उनको पीटना, तो इससे महिलाएं वो क्या हो चुकी थी, एकदम थक चुकी थी और महिलाएं परेशान हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने शराबबंदी के लिए भी क्या है इसमें अपनी मांगे रखी हैं, तो महिलाओं ने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब गांधी जी ने भी महिलाओं को देखो क्या किया, विशेष ड्यूटी दी कि आपको क्या करना है, शराब के जो ठेके हैं या मादक पदार्थ नशीले पदार्थों की जो दुकानें हैं उनकी पिकेटिंग करनी है। क्या करनी है, पिकेटिंग, ठीक है। पिकेटिंग क्या होती है, ये दुकान का रास्ता है, मान लो में गेट है दुकान का, ये दुकान है, ये गेट है, इस गेट के ऊपर खड़ी हो जाओ यहाँ पर, न तो अंदर से किसी को बाहर आने दो और न बाहर से किसी को अंदर जाने दो, यानी कि अंदर से कोई बाहर जा ना सके और बाहर से कोई अंदर आ ना सके। ये हो गई सरकार शराब की
दुकानों की पिकेटिंग। ठीक है, कोई भी अगर शराब खरीदने आता है तो उसको गांधी जी ने कहा शराब खरीदने मत दो और शराब के ठेके वालों को शराब बेचने मत दो, जितनी भी ये दुकानें इनको बंद करवा दो। ठीक है, अब देखो सोचनीय विषय है कि महिलाओं की ड्यूटी क्यों लगी ऐसी जगह पे, पुरुषों की क्यों नहीं लगी? क्योंकि अगर पुरुषों की यहाँ ड्यूटी लगती तो पुरुषों तो खुद ही पी के टल्ली हो जाते हैं यहाँ पर फिर। ठीक है, ठेके वाला एक बोतल दे देता है, मतलब थोड़ा सा सामग्री दे देता, तो पुरुष तो यहीं पे क्या है फिर गांधी जी को इनको जगा के ले जाना पड़ता। गांधी जी को बताता है कि ये जो ड्यूटी है वो सिर्फ क्या है, महिलाएं, क्योंकि इस चीज से परेशान कौन है, महिलाएं हैं, तो महिलाएं ये ड्यूटी अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो विशेष बात ये थी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया महिलाओं ने इस आंदोलन में। ठीक है, बच्चों ने तो भाग लिया ही लिया, असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था इतना, ठीक है, जितना खुलकर महिलाओं में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागे लिया। इस आंदोलन की एक विशेष बात यह कि कुछ ही समय में 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखो ये सारी जो घटनाएं हुई, इसके बाद में जो लॉर्ड इरविन है वो बौखला गया, उसको एहसास हो गया कि वास्तव में गांधी जी इसकी क्या ताकत है, और उसने एक रणनीतिक चाल, कूटनीतिक चाल खेली, शैतानी चाल जिसको बोलते हैं, ये कैसे न कैसे एक बार क्या कर दिया जाए, आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। आंदोलन अपने चरम सीमा पर, असहयोग आंदोलन से ज्यादा इस आंदोलन को सफलता मिल रही थी। ठीक, लोग उत्सुक थे, भाई अब क्या है, अंग्रेजी शासन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे, रजवाड़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी, अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, लोकतंत्र कायम होगा। लोग इसी सपना, ऐसा सपना देखने लग गए थे। ठीक है, तो देखो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, लॉर्ड इरविन और वर्सेज महात्मा गांधी। ठीक है ना, इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। ध्यान रखना, इसको गांधी इरविन समझौता भी बोला जाता है। 2 साल पहले 10वीं की बोर्ड में फाइनल पेपर में आया था ये, वार्षिक परीक्षा में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी को एक तरह से कहा जाए तो मिट्टी गोली दे दी। ठीक है ना, यानी कि गांधी जी को समझा लिया कि आपकी जितनी भी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम क्या है, उसमें सुधारें कर देंगे, एक बार आप इस आंदोलन को समाप्त करके दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, तो इसमें विश्व के सभी जो देश है वो भाग लेंगे, तो आप भी क्या है, एक काम करो, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। तो गांधी जी ने क्या सोचा, ठीक है, अपनी जो बात है वो तो मान ली गई, और गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के साथ। और गांधी जी ने क्या है, ब्रिटेन में जो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था इसमें भाग लेना स्वीकार लिया। लेकिन गोलमेज सम्मेलन एक चाल थी। ठीक है, गांधी जी की किसी भी मांग को नहीं माना गया और गांधी जी है वो इंग्लैंड से खाली हाथ लौटे। ठीक है, निराश लौटे, और उन्होंने पुनः 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। लेकिन इस बार गांधी जी का साथ वो जनता ने नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी की जो आदत थी कि जब भी आंदोलन सफल होने लगता उस समय गांधी जी है वो आंदोलन को क्या कर देते, समाप्त कर देते। तो लोग भी निराश हो चुके थे, लोगों में गुस्से की भावना भड़क चुकी थी। ठीक है ना, लोगों में गुस्से की भावना क्यों भड़क चुकी थी, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था उसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया, जिससे लोग निराश हो गए कि अभी तो स्वतंत्रता मिलने वाली थी। अभी गांधी जी ने दोबारा, जब गांधी जी ने 1932 में इस आंदोलन को चलाने का निश्चय किया तो लोगों ने आंदोलन में मतलब न शामिल होने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार 1933 में गांधी जी ने खुद भी स्वीकार लिया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये पूरी तरह क्या हो चुका है, फैल हो चुका है, पूरी तरह निरस्त हो चुका है और असफल हो चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता का कारण कौन था, स्वयं गांधी जी ही थे। गांधी जी की जो नीतियां हैं वो थी। ठीक है, जब भी आंदोलन सफल होता उस समय गांधी जी है उस आंदोलन को क्या कर देते, समाप्त कर देते। ठीक है, तो उस कारण क्या है,
लोगों ने इसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया। अब देखो ये हमारा जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया। अब बात आज के प्रश्नों की, जिनका जवाब आपको YouTube के कमेंट बॉक्स, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको देना है। तो मैं 5 प्रश्न लिखता हूं। हाँ तो देखो पहला जो प्रश्न है वो है नंबर 1, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? नंबर 2, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस, ऐसे लिखो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तीसरा है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? नंबर 4, देखो तीसरा है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, और नंबर 4 है गांधी जी ने इरविन को पत्र कब लिखा जिसमें 11 सूत्री मांगी थी? इरविन को पत्र कब लिखा, ठीक है ना, जिसमें 11 सूत्री मांगे थी। 5वां, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? देखो दोबारा बता रहा हूं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, गांधी जी ने इरविन को पत्र कब लिखा, और पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। तो इन प्रश्नों के उत्तर है वही बच्चा दे सकता है जिसने पूरी अच्छी तरह वीडियो को देखा है। तो देखो जरूर कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर आपको लिख के मेरे पास भेजने हैं। YouTube का जो कमेंट बॉक्स है इसी में लिखने हैं, न कि आपको WhatsApp पर भेजना है, ठीक है ना। तो इसके सही जो उत्तर हैं वो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखें। हर वीडियो के बाद में रोजाना इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न मैं आपसे पूछता रहूंगा। आज तक के लिए देखो इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ इसी समय फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।